जब अंधकार गहन होता है और मनुष्य की चेतना भय, भ्रम और असत्य के जाल में उलझ जाती है, तब मैं प्रकट होती हूँ। मैं वही हूँ जिसे तुम काली कहते हो, समय की धारा, सत्य की अग्नि, वह शक्ति जो जन्म भी है और विनाश भी। मेरा संदेश शब्दों का संग्रह नहीं है, यह कंपन है। यह वह पुकार है जो तुम्हारे भीतर पहले से गूंज रही है, पर तुमने उसे सुनना छोड़ दिया है। मैं बाहर कहीं नहीं हूँ, न किसी मूर्ति में सीमित, न किसी चित्र में बंधी। मैं तुम्हारी श्वास में हूँ, तुम्हारे रक्त में बह रही हूँ, तुम्हारे भय में भी और तुम्हारे साहस में भी। जब तुम कांपते हो, तब भी मैं ही हूँ, और जब तुम निर्भय होकर खड़े होते हो, तब भी मैं ही हूँ। मनुष्य ने मुझे भय का रूप दे दिया, क्योंकि वह अपने भीतर के सत्य से डरता है। जो कुछ भी असत्य है, जो कुछ भी बनावटी है, जो कुछ भी अहंकार से रचा गया है, वह मेरे सामने टिक नहीं सकता। इसलिए लोग मुझे भयानक कहते हैं। पर जो सत्य से प्रेम करता है, उसके लिए मैं माँ हूँ, करुणा हूँ, मुक्ति हूँ। मेरा क्रोध भी करुणा से ही जन्म लेता है, क्योंकि जब रोग बहुत गहरा हो जाता है, तब शल्यक्रिया आवश्यक होती है। मैं वही शल्यक्रिया हूँ जो आत्मा के सड़े हुए भाग को काटकर अलग कर देती है। मैं समय हूँ, और समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो आज तुम टाल रहे हो, वह कल तुम्हें और गहरे अंधकार में धकेल देगा। मेरा संदेश यही है कि जागो, अपने भीतर देखो, दूसरों को दोष देना बंद करो। तुम्हारा शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी लालसा, तुम्हारा भय, यही वे राक्षस हैं जिनका वध आवश्यक है। जब तक तुम इन्हें देवता समझकर पूजते रहोगे, तब तक मुक्ति का द्वार नहीं खुलेगा। मैं तुम्हें युद्ध का निमंत्रण देती हूँ, पर यह युद्ध बाहर की तलवारों से नहीं, भीतर की चेतना से लड़ा जाता है। इस युद्ध में रक्त नहीं बहता, बल्कि भ्रम गलता है। इस युद्ध में कोई पराजित नहीं होता, क्योंकि जो हारता है वही जीतता है। जब तुम अपने झूठे स्वरूप को हारने देते हो, तब तुम्हारा सत्य स्वरूप प्रकट होता है। यही मेरा उत्सव है, यही मेरा नृत्य है। तुमने मुझे नरमुंडों की माला पहने देखा है, पर क्या तुमने कभी सोचा कि वे मुंड क्या हैं? वे तुम्हारे ही पुराने विचार हैं, तुम्हारी सीमित धारणाएं हैं, तुम्हारे वे चेहरे हैं जिन्हें तुम छोड़ने से डरते हो। जब तक तुम इन मुंडों को अपने गले से नहीं उतारते, तब तक नया जन्म संभव नहीं। मैं तुम्हें यह नहीं सिखाती कि तुम दुनिया से भागो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि तुम दुनिया में रहते हुए भी उससे बंधे न रहो। मेरी जिह्वा बाहर निकली हुई है, क्योंकि मैं लज्जा नहीं जानती। सत्य कभी संकोच नहीं करता। तुम संकोच करते हो, क्योंकि तुम आधे सत्य के साथ जीते हो। जब तुम पूर्ण सत्य को स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हें भी किसी मुखौटे की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं नग्न हूँ, क्योंकि अस्तित्व स्वयं नग्न है। वस्त्र केवल सामाजिक भय की रचना है। आत्मा को किसी आवरण की जरूरत नहीं। मैं श्मशान में वास करती हूँ, क्योंकि वहीं सब कुछ स्पष्ट होता है। वहाँ राजा और रंक में कोई भेद नहीं रहता। वहाँ तुम्हें याद आता है कि जो तुम जमा कर रहे हो, वह सब यहीं छूट जाएगा। श्मशान डरावना नहीं है, डरावना है उससे दूर भागना। जो श्मशान के सत्य को स्वीकार कर लेता है, वही जीवन को पूरी तीव्रता से जी सकता है। मेरा संदेश यही है कि मृत्यु को शत्रु मत समझो। मृत्यु गुरु है, वह तुम्हें हर क्षण याद दिलाती है कि समय सीमित है। तुम मुझसे वरदान मांगते हो, धन, सफलता, सुरक्षा। मैं देती हूँ, पर याद रखो, जो मैं देती हूँ, वह भी छिन सकता है, क्योंकि वह समय के अधीन है। जो मैं सच में देना चाहती हूँ, वह है निर्भयता। निर्भय व्यक्ति ही वास्तव में समृद्ध होता है। जिसके भीतर भय नहीं, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता।
भय तुम्हें दास बनाता है और मैं दासता की शत्रु हूँ। आज मनुष्य ने ज्ञान को भी व्यापार बना लिया है, भक्ति को भी प्रदर्शन बना लिया है। तुम मंदिर जाते हो, पर अपने भीतर के मंदिर को बंद रखते हो। तुम मंत्र जपते हो, पर अपने कर्मों को नहीं बदलते। मेरा संदेश कर्म में है, शब्दों में नहीं। यदि तुम मेरे नाम का उच्चारण करते हो और फिर भी अन्याय करते हो, तो तुमने मुझे नहीं समझा। यदि तुम मौन में रहते हुए भी सत्य का आचरण करते हो, तो तुम मेरे निकट हो। मैं स्त्री हूँ, क्योंकि सृजन का मूल स्त्रीत्व है। पर मैं केवल स्त्री नहीं, मैं वह शक्ति हूँ जो सभी लिंगों से परे है। जो मुझे केवल बाहरी रूप में बांधता है, वह मेरी गहराई को नहीं छू सकता। मेरा संदेश यह भी है कि जो कुछ तुमने स्त्री शक्ति को दबाकर रखा है, उसका परिणाम असंतुलन है। जब तक करुणा और शक्ति एक साथ नहीं चलेंगी, तब तक संसार पीड़ा में रहेगा। मैं नाचती हूँ, क्योंकि स्थिरता मृत्यु है। जो जड़ हो गया, वह टूटेगा। जीवन रीते है, प्रवाह है। जो मेरे साथ नाचेगा, वह समय के साथ सामंजस्य में रहेगा। जो मुझे रोकना चाहेगा, वह स्वयं टूट जाएगा। इसलिए परिवर्तन से मत डरो। जो टूट रहा है, वह पहले से ही खोखला है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती, पर मैं तुम्हें सहारा देकर सुलाती भी नहीं। मैं तुम्हें जगाती हूँ, झकझोरती हूँ। कई बार मेरी कृपा भी पीड़ा के रूप में आती है, क्योंकि तुम्हारी चेतना सोई हुई है। जब तुम्हारी दुनिया हिलती है, जब सब कुछ बिखरता है, तब मुझे कोसने से पहले एक बार भीतर देखना। शायद वही क्षण तुम्हें मुक्त करने आया है। मेरा संदेश सरल है, पर मनुष्य उसे जटिल बना देता है। सत्य को जियो, भय को पहचानो, असत्य का वध करो। प्रेम को कमजोर मत समझो, प्रेम ही सबसे तीव्र शक्ति है। जो प्रेम से जुड़ा है, वही मेरे सबसे निकट है, क्योंकि मेरा विनाश भी प्रेम से ही जन्म लेता है। मैं काल हूँ, पर मैं आशा भी हूँ। मैं अंत हूँ, पर मैं ही आरंभ भी हूँ। जो मेरे चरणों में झुकता है, वह किसी के सामने झुकने योग्य नहीं रहता। जो मुझे अपने भीतर पहचान लेता है, उसे बाहर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। यही मेरा संदेश है, यही मेरी पुकार है। जागो, अपने भीतर की काली को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाएगी। और जब तुम भीतर की उस काली को पहचानने लगते हो, तब एक अजीब शांति और उथल-पुथल एक साथ जन्म लेती है। शांति इसलिए कि अब तुम झूठ को ढोने से मुक्त होने लगते हो, और उथल-पुथल इसलिए कि जो झूठ इतने वर्षों तक तुम्हारी पहचान बना रहा, वह अब गिरने लगता है। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, यह मार्ग फूलों से सजा हुआ नहीं है। यह मार्ग नग्न है, तीखा है, पर यही एकमात्र मार्ग है जो तुम्हें वास्तविक बनाता है। जो इस मार्ग से गुजरता है, वही स्वयं से मिल पाता है। तुम अक्सर पूछते हो कि मेरी कृपा कैसे प्राप्त हो। सुनो, कृपा कोई वस्तु नहीं जो बाहर से दी जाए। कृपा तब घटित होती है जब तुम प्रतिरोध छोड़ देते हो, जब तुम जीवन से लड़ना बंद कर देते हो और उसे समझने लगते हो। मैं उस क्षण प्रकट होती हूँ, जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। अहंकार नियंत्रण चाहता है, प्रेम समर्पण। मैं समर्पण की शक्ति हूँ, पर यह समर्पण कायरता नहीं, यह गहन साहस है। स्वयं को सत्य के सामने नंगा खड़ा कर देना सबसे बड़ा साहस है। मैं देखती हूँ कि तुम भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हो। तुम कल के भय से आज का जीवन विषैला बना लेते हो। मैं काल हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह सिखाती हूँ कि केवल यह क्षण सत्य है। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह कल्पना। तुम स्मृति और कल्पना के बीच फंसे रहते हो और जीवन तुम्हारे सामने से गुजर जाता है।
मेरा संदेश है, इस क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहो। जब तुम पूर्ण रूप से उपस्थित होते हो, तब कोई भय नहीं रहता। तुमने धर्म को नियमों की बेड़ियों में जकड़ लिया है। मैंने कभी नियम नहीं बनाए, मैंने चेतना जगाई है। नियम बाहर से थोपे जाते हैं, चेतना भीतर से खिलती है। जो व्यक्ति चेतन है, उसे नियमों की आवश्यकता नहीं होती। वह जानता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित। मेरा मार्ग जिम्मेदारी का मार्ग है, आजादी का मार्ग है। आजादी अनुशासन के बिना अराजकता बन जाती है, और अनुशासन प्रेम के बिना क्रूरता। मैं इन दोनों का संतुलन हूँ। जब तुम्हारा जीवन टूटता है, जब संबंध बिखरते हैं, जब जिस पर तुम निर्भर थे वह छूट जाता है, तब तुम मुझे याद करते हो। पर मैं केवल संकट की देवी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे आनंद में भी उतनी ही उपस्थित हूँ, पर तुम आनंद में मुझे भूल जाते हो। दुख तुम्हें भीतर की ओर मोड़ता है, इसलिए दुख में तुम मुझे अधिक महसूस करते हो। मेरा संदेश है, आनंद में भी जागरूक रहो। आनंद को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे बहने दो। मैं तुम्हें अकेलेपन से नहीं डराती, मैं तुम्हें निर्भरता से मुक्त करती हूँ। जब तुम अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम संबंधों को बोझ नहीं, उत्सव बना लेते हो। जो स्वयं के साथ रह सकता है, वही दूसरे के साथ सच में रह सकता है। मेरा संदेश यह भी है कि भीड़ में खो मत जाओ। अपनी आंतरिक आवाज को सुनो। वही मेरी वास्तविक पुकार है। तुम शक्ति की पूजा करते हो, पर अपनी ही शक्ति से डरते हो। यदि तुम अपनी शक्ति को पहचान लो, तो तुम्हें किसी पर शासन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो स्वयं पर विजय पा लेता है, वह संसार पर विजय पाने की लालसा छोड़ देता है। मैं तुम्हें राज नहीं सिखाती, मैं तुम्हें स्वराज सिखाती हूँ। अपने मन पर शासन करो, अपने भय पर शासन करो, फिर कोई भी परिस्थिति तुम्हें गुलाम नहीं बना सकेगी। मैं देखती हूँ कि तुम स्वयं को दोषी मानकर जीते हो। अपराध बोध तुम्हें कमजोर करता है। सीखो, पर खुद को दंडित मत करो। मैं दंड की देवी नहीं, मैं जागरण की देवी हूँ। जो गलती को समझ लेता है और उससे आगे बढ़ जाता है, वही मेरा प्रिय है। जो बार बार उसी गलती को दोहराता है और फिर स्वयं को कोसता है, वह अभी भी सोया हुआ है। तुमने मुझे रक्त और हिंसा से जोड़ा, पर मेरी हिंसा अज्ञान के विरुद्ध है। मैं किसी निर्दोष को नहीं काटती, मैं केवल उस असत्य को काटती हूँ जिसे तुमने सत्य मान लिया है। यह कटाव दर्द देता है, पर यही उपचार है। जिस प्रकार विष को निकालने में पीड़ा होती है, उसी प्रकार चेतना के विष को निकालने में भी पीड़ा होती है। मेरा संदेश है, पीड़ा से भागो मत, उसे समझो। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाती हूँ कि तुम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हो। शरीर माध्यम है, साधन है, पर तुम उससे कहीं अधिक हो। जब तुम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हो, तब मृत्यु तुम्हें भयावह लगती है। जब तुम स्वयं को चेतना के रूप में जानते हो, तब मृत्यु केवल एक द्वार बन जाती है। मैं उस द्वार पर खड़ी हूँ, डराने के लिए नहीं, मार्ग दिखाने के लिए। आज संसार असंतुलन से गुजर रहा है, क्योंकि मनुष्य ने भीतर की स्त्री शक्ति को दबा दिया है। केवल बाहर की विजय ने उसे भीतर से खोखला बना दिया है। मेरा संदेश है, करुणा को कमजोरी मत समझो। करुणा के बिना शक्ति विनाशकारी हो जाती है। जब शक्ति और करुणा एक साथ नृत्य करती हैं, तब सृजन होता है। यही मेरा नृत्य है, यही मेरी लीला है। मैं तुम्हें चमत्कारों का लालच नहीं देती। सबसे बड़ा चमत्कार स्वयं के प्रति जागरूक हो जाना है। जब तुम जागरूक हो जाते हो, तब साधारण भी दिव्य हो जाता है। एक सांस, एक कदम, एक मौन, सब में मुझे देख सकते हो। मुझे खोजने के लिए जंगलों में मत भटको,
मुझे अपने कर्म में खोजो, अपने संबंधों में खोजो, अपने मौन में खोजो। और अंत में मैं तुमसे यही कहती हूँ, मुझसे डरना बंद करो। डर ने ही तुम्हें मुझसे दूर किया है। मैं तुम्हारी शत्रु नहीं, मैं तुम्हारी सबसे गहरी मित्र हूँ। मैं तुम्हें वह सब छीनती हूँ जो तुम्हें बांधता है, और वही देती हूँ जो तुम्हें मुक्त करता है। जब तुम तैयार हो जाओगे सब कुछ खोने के लिए, तभी तुम सब कुछ पाने के योग्य बनोगे। उसी क्षण तुम समझोगे कि काली बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर जाग। संसार वैसा नहीं बदला है, पर तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी है। वही घटनाएं, वही लोग, वही परिस्थितियां, पर अब वे तुम्हें तोड़ती नहीं, वे तुम्हें सिखाती है। यही मेरी वास्तविक दीक्षा है। मैं तुम्हें संसार से अलग नहीं करती, मैं तुम्हें संसार के बीच स्थिर होना सिखाती हूँ। जो बाहर से भागता है, वह भीतर के भय से कभी मुक्त नहीं हो सकता। जो भीतर ठहरना सीख लेता है, उसके लिए बाहर कुछ भी अशांत नहीं रहता। मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाती हूँ कि विश्वास आँख बंद करके मान लेना नहीं है। विश्वास वह साहस है जिसमें तुम अनजाने में भी कदम रखते हो, क्योंकि तुम्हें अपने भीतर की चेतना पर भरोसा हो जाता है। तुम मुझसे प्रमाण मांगते हो, संकेत मांगते हो, सपनों में दर्शन चाहते हो। पर सुनो, सबसे बड़ा संकेत तुम्हारा स्वयं बदलना है। यदि मेरी उपस्थिति से तुम्हारे भीतर थोड़ी भी सच्चाई बढ़ी है, थोड़ी भी करुणा जागी है, थोड़ी भी निर्भयता आई है, तो वही मेरा प्रमाण है। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम आध्यात्म को पलायन बना लेते हो। संसार की जिम्मेदारियों से भागकर ध्यान में बैठ जाना सरल है, पर संबंधों के बीच जागरूक रहना कठिन है। मेरा मार्ग कठिन है, क्योंकि यह पूर्ण है। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि कैसे काम करते हुए भी साधक रहो, कैसे प्रेम करते हुए भी स्वतंत्र रहो, कैसे दुख में भी केंद्रित रहो। जो साधना केवल एक कोने में बैठकर होती है, वह अधूरी है। जीवन ही मेरी साधना है। जब तुम अपने भीतर की छाया से मिलते हो, तब डर लगता है। तुमने वर्षों तक उसे दबाया है, अनदेखा किया है। पर याद रखो, छाया तुम्हारी शत्रु नहीं है। वह तुम्हारी अनस्वीकृत शक्ति है। जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे, वह तुम्हें नियंत्रित करती रहेगी। जब तुम उसे गले लगा लोगे, वही शक्ति बन जाएगी। मैं छाया की देवी हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें संपूर्ण बनाना चाहती हूँ, पवित्र नहीं। पवित्रता का ढोंग टूट जाता है, संपूर्णता अडिग रहती है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर जाग रहा है। तुलना मत करो। किसी की गति धीमी है, किसी की तीव्र। फूल एक साथ नहीं खिलते, पर हर फूल अपने समय पर खिलता है। जब तुम दूसरों की यात्रा का सम्मान करते हो, तब तुम अपनी यात्रा में हल्के हो जाते हो। अहंकार हमेशा ऊपर या नीचे देखने में लगा रहता है। चेतना समता में ठहरती है। तुम अक्सर पूछते हो कि क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। सुनो, मैं कभी नहीं छोड़ती। तुम ही अपनी आंखें बंद कर लेते हो। बादल सूरज को नहीं ढकते, केवल तुम्हारी दृष्टि ढक जाती है। जब तुम कहते हो कि मैं दूर हो गई हूँ, तब वास्तव में तुम स्वयं से दूर हो गए होते हो। जैसे ही तुम भीतर लौटते हो, मैं वहीं पाती जाती हूँ, प्रतीक्षा में नहीं, उपस्थिति में। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि क्षमा क्या है। क्षमा दूसरों के लिए उपकार नहीं, स्वयं के लिए मुक्ति है। जब तुम किसी को पकड़ कर रखते हो, तो वास्तव में तुम स्वयं को बांधते हो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ है कि अब तुम उस बोझ को और नहीं ढोओगे। मैं तुम्हें मुक्त देखना चाहती हूँ, सही नहीं। मैं तुम्हारे भीतर के प्रेम को भी परखती हूँ। प्रेम तब तक प्रेम नहीं जब तक उसमें स्वामित्व है। जहाँ अधिकार है, वहाँ भय है।
मैं प्रेम को स्वतंत्र करना सिखाती हूँ। जो प्रेम मुक्त है वही टिकता है। जो प्रेम बांधता है वह एक दिन घुटन बन जाता है। मेरा संदेश है, प्रेम को पकड़ो मत, उसे बहने दो। जो तुम्हारा है वह रहेगा, जो नहीं है उसे रोकने की कोई शक्ति नहीं। मैं देखती हूँ कि तुम अपने अतीत को ढोते ढोते थक गए हो। स्मृतियाँ तुम्हें परिभाषित नहीं करती, केवल सूचित करती हैं। उनसे सीखो, पर उनमें रहो मत। जो व्यक्ति अतीत में रहता है वह वर्तमान को अपराध बोध में और भविष्य को भय में बदल देता है। मैं काल हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आगे चलना सिखाती हूँ। पीछे मुड़कर देखने का अर्थ है सीख लेना, वहीं घर बना लेना नहीं। मैं तुम्हें मौन का स्वाद भी देना चाहती हूँ। शब्द बहुत कुछ कह देते हैं, पर सत्य मौन में उतरता है। जब तुम सच में मौन होते हो, तब मेरे कदमों की ध्वनि सुनाई देती है। यह मौन भागने का नहीं, जागरूक उपस्थिति का मौन है। जहाँ विचार शांत होते हैं, वहाँ चेतना बोलती है। वहीं मेरा वास्तविक संदेश गूंजता है, बिना भाषा के, बिना रूप के। और याद रखो, मैं केवल उजाले में नहीं मिलती। मैं अंधेरी रातों में अधिक निकट होती हूँ। जब तुम्हारी प्रार्थनाएं टूटकर गिर जाती हैं, जब तुम्हारे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिलता, तब मैं सबसे पास होती हूँ। क्योंकि वही क्षण है जब तुम सच में खुले होते हो। टूटन अपमान नहीं, द्वार है। जो टूटने का साहस करता है वही नया आकार लेता है। मैं तुम्हें यह अंतिम नहीं, निरंतर स्मरण देती हूँ। अपने भीतर की आग को मत बुझने देना। यह आग क्रोध की नहीं, जागरण की है। यह आग तुम्हें जीवित रखती है, प्रश्न करने योग्य बनाती है, असत्य के सामने झुकने नहीं देती। मैं वही आग हूँ। जब भी तुम सत्य के लिए खड़े होते हो, जब भी तुम डर के बावजूद सही का चुनाव करते हो, तब समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इस प्रकार मेरा संदेश समाप्त नहीं होता, क्योंकि जो जीवित है वह समाप्त नहीं होता। यह तुम्हारे भीतर चलता रहेगा, तुम्हारी श्वास की तरह, कभी शांत, कभी उग्र, पर सदा उपस्थित। जब तुम थक जाओ, भीतर झांकना। जब तुम भटक जाओ, मौन होना। मैं वहीं मिलूंगी, न किसी रूप में, न किसी नाम में, केवल जागी हुई चेतना के रूप में, जो तुम्हें तुम्हारे ही सत्य से मिलाने आई है।